जौहार साथियों, झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की एक बड़ी अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप झारखंड से बीएड कर रहे हो 2026 में, फॉर्म भरने का सोचा या फॉर्म भर दिए हो, तो ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ना सिर्फ इसके अंदर में जो डेट में बड़ी बदलाव आई है, परीक्षा की तिथि के बदलाव आई है, उसको डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरने की डेट की बदलाव आई है, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ नया सिलेबस क्या है ना, संशोधित तिथि क्या है, और साथ ही साथ अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए, और कैसे आप झारखंड बीएड में कमाल कर सकते हो, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। ये सारी बातें अगले 10 से 12 मिनट के अंदर मैं करने वाला हूं। तो एक डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप झारखंड बीएड में अच्छा करना चाहते हो, सटीक जानकारी चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के ब्लूप्रिंट लेकर के आया हूं। बात करूं यहां पर, तो डेट में काफी बदलाव देखने को मिला है। तो क्या क्या बदलाव है, जल्दी से चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आवेदन की तिथि में बदलाव है। जैसे पुरानी तिथि आप देखोगे तो पहले जो आवेदन तिथि थी वो आपको 25 मार्च लास्ट डेट था फॉर्म फिलिंग का, अब यह बढ़कर के 7 अप्रैल हो गया है। यानी अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो झारखंड बीएड का। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। जो भी ग्रेजुएशन में है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें परीक्षा तिथि जो 26 अप्रैल को होने वाली थी, अब यह आपको 10 मई को एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जाम में भी आपको 13-14 दिनों की बढ़ोतरी मिली, फॉर्म भरने में भी आपको यहां पर समय मिला, है ना। तो ये नई डेट है ना, फॉर्म भरने को लेकर के, कि फॉर्म अब 7 अप्रैल तक भर सकते हैं, और एग्जामिनेशन अब आपका 26 अप्रैल को नहीं बल्कि 10 मई को एग्जामिनेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजें जो हैं। इसके अलावा संशोधन वगैरह की भी डेट दी हुई है। अगर बात करें यहां पर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एग्जाम से 4 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड आएगा। यानी एग्जामिनेशन आपका 10 मई को है, तो 6 मई या 5 मई को एग्जाम यहां पर एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा केंद्र कहां कहां पर है, तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा, ये इन सारी जगहों पर जो है आपको ये देखने को मिलेगा। अगर फॉर्म में गलती हुआ तो इसका सुधार आप कर सकते हो, है ना, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को। तो ध्यान दीजिएगा, 8 अप्रैल 9 अप्रैल को, 7 अप्रैल लास्ट डेट है, और 8 और 9 को सुधार में यहां पर आप जो है कोई गलती हुआ तो उसमें सुधार आप यहां पर कर सकते हो। बात करें दोस्तों आगे कि झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए क्या आप एलिजिबल हो, तो देखिए कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने बीए बीकॉम वगैरह कर रखा है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इनको 50% नंबर पर हो जाएगा। अगर आपने स्पेशल कोई बीटेक कर रखा है या फिर साइंस और मैथ में विशेषज्ञता वाली कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वहां पर आपको 55% मार्क्स चाहिए। नॉर्मल केसेस में बीए बीकॉम वगैरह में, चाहे आप ग्रेजुएशन हो या पीजी कर रखे हो, 50% मार्क्स। अगर स्पेशल आपने बीटेक वगैरह कर रखा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स है, तो 55% मार्क्स होना चाहिए। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दोनों ही कंडीशन में 5% की छूट जो है यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, केवल ये 4 कैटेगरी को 5% की छूट जो है दी गई है। केवल ये 4 कैटेगरी को ध्यान में रखेगा दोनों ही कंडीशन में, है ना। और ध्यान दीजिएगा, अपियरिंग स्टूडेंट जो इस बार ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग भी ग्रेजुएशन में रहते हुए भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट ये ध्यान दीजिएगा, जिस समय एडमिशन हो रहा होगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और 50% नंबर, ये जो नंबर की क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल जरूर कीजिएगा, तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। बात करें दोस्तों यहां पर झारखंड के छात्रों के लिए क्या अवसर है, तो बहुत बड़ी अवसर है आपके लिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप झारखंड से हो तो झारखंड बीएड की 85% सीट आपके लिए रिजर्व्ड होगी। अगर आपने किसी भी झारखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, अगर झारखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, है ना, तो 85% सीट रिजर्व होगा। अब बताइए मुझे, लगभग झारखंड के 95% बच्चे, है ना, 98% बच्चे तो झारखंड से ही पढ़े होंगे, झारखंड यूनिवर्सिटी से। तो यानी 85% सीट केवल आपके लिए रिजर्व हो गया, और 15% सीट जो है अन्य राज्यों से, अगर किसी ने विश्वविद्यालय से, अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो वो लोगों के लिए 15% सीट ही रहेगा। यानी आपके लिए कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। झारखंड के छात्रों के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। 85% सीट जो है आपके लिए यहां पर रिजर्व रहने वाली है। अगर आप परीक्षा का स्वरूप देखिएगा तो 2 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। ऑफलाइन होता है, पेन पेपर पर होने वाली एग्जामिनेशन है। हर सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स प्लस मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। यानी 4 प्रश्न गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, और 1 प्रश्न सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से ये सारे परीक्षा केंद्र है। टोटल 8 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा, ये 8 जगहों पर आपकी जो है एग्जामिनेशन होगी। इससे बाहर आपका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं जाएगा। अगर बात करें झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा
का एग्जाम पैटर्न का तो बहुत ईजी है दोस्तों। इसके अंदर में आप देखोगे तो केवल 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश केवल 15-15 नंबर का है, तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। 2 सब्जेक्टों में मेहनत करनी है, एक रीजनिंग जो कि 30 नंबर है और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे बड़ा है, ये 40 नंबर का है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग तो 0.25 है ही। और टाइमिंग कितना मिलेगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 120 मिनट मिलेगा, तो समय की कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली। और हिंदी और इंग्लिश में तो बहुत कम समय आपको लगेगा। सबसे बड़ा बात है कि सर कहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो 70% मार्क्स जो है केवल 2 सब्जेक्ट में है आपका, 100 में से 70 मार्क्स, जिसमें कि 40 नंबर तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे ज्यादा मेहनत यहां करना चाहिए। और इस 40 में से अगर आप हमारे साथ मेहनत करोगे तो कम से कम 36 से 38 नंबर तो गारंटी के साथ आपका मैं दिलाऊंगा आपको। क्लियर है? केवल यूट्यूब से पढ़ करके आप जो है हमारा क्लास करके आप जो है यहां पर 35-36 नंबर तक ला सकते हो, अचीव कर सकते हो। और ऐप पर अगर आप पढ़ रहे हो तो समझो कि हमसे अगर पढ़ रहे हो तो 40 में 40 या 39 नंबर फिक्स रहता है यहां पर। रीजनिंग के अंदर में रीजनिंग के स्पेशल टीचर जो आपको कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे, तो 40 और 30 70% तो यहीं से 70 मार्क्स यहीं पर हो गया आपका। और हिंदी और इंग्लिश में 15-15 है, तो 70% परीक्षा जो है केवल लॉजिकल रीजनिंग से आने वाली है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, है ना, ये केवल लॉजिकल और टीचिंग स्किल से आने वाली है, यानी जो ब्रेन वाला है पार्ट वहां से आपका ये हो जाएगा। तो रटने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंसेप्ट बनाना होगा। ये भी कंसेप्चुअल है, रट के जाएंगे तो सवाल कुछ भी आएगा, आपको कंसेप्ट पर यहां ध्यान देना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। उसी तरह से रीजनिंग में भी आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा, यानी 70% सिलेबस जो है आपको कंसेप्चुअल सिलेबस है, रटने की इसमें कोशिश बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब देखिए चुनौती आपके सामने क्या है। चुनौती यह है दोस्तों, इसके अंदर में देखिएगा बिहार और यूपी का पेपर देखिएगा तो फिर भी आपको इसमें क्या होता है, थोड़ा मॉडरेट पेपर रहता है। यूपी का थोड़ा टफ रहता है, बिहार का तो फिर भी इजी रहता है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लो, बिहार का थोड़ा इजी रहता है। रीजनिंग का बात करो, इजी रहता है। लेकिन झारखंड बीएड में आप देखिएगा तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है, रीजनिंग में भी और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल तो और अच्छा हाई रहता है। ये लगभग आप समझिए कि सीटेट के लेवल का यहां पर देखने को मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के सीधे सीटेट स्तर के यहां पर देखने को मिलेंगे। रीजनिंग का स्तर जो होगा अन्य राज्यों की तुलना में काफी टफ रहता है यहां पर, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो 70 नंबर है यहां पर आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और अच्छे विशेषज्ञ टीचर की अगर हेल्प में उसके अंडर रह के आप तैयारी करते हो तो काफी बेहतरीन तैयारी कम समय के अंदर में आप कर पाओगे। और नेगेटिव मार्किंग है तो ये समझ लीजिए कि तुक्का लगाने की गुंजाइश तो यहां पर थोड़ी सी कम हो जाती है, खत्म तो नहीं होती बट कम जरूर हो जाती है। तो तुक्का लगाने से भी बहुत ज्यादा फायदा यहां पर नहीं मिलने वाला। हालांकि तुक्का लास्ट में लगाना ही होगा, बट यह है कि आपको कंसेप्चुअल पढ़ाई और आपको गहरी नॉलेज और रिवीजन बहुत जरूरी है यहां पर। जितना सटीक पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उतना ये नेगेटिव मार्क्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसको आप कम कर सकते हो झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में। दोस्तों झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम लोग हर साल कराते हैं, इस बार भी हमने बैच लॉन्च किया। लेकिन उससे पहले हम फ्री नोट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। फ्री नोट्स ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से रजिस्टर कर लीजिए। तो आप यहां आएंगे तो फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा इस पर। ये फ्री नोट्स यहां पर ऑलरेडी हमने सैंपल नोट्स बना करके डाले हैं। एक बार आप देखो कि सैंपल नोट्स आपके काम के हैं कि नहीं है। यहां पर लगभग 7-8 चैप्टरों के नोट्स हमने डाल रखे हैं। आप यहां से प्रिंट आउट करा सकते हो या डाउनलोड करके फोन में शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो जहां भी शेयर करने का मन हो फ्री नोट्स बिल्कुल शेयर करो, पढ़ो, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहां पर सिलेबस सेक्शन में आ जाइए तो यहां पर कंप्लीट सिलेबस हमने झारखंड बीएड का लगा रखा है, इसको आप प्राप्त कर लीजिए। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, मैं बताऊंगा लास्ट में कहां पर आपको फ्री में मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा का जो हमने ये बिरसा मुंडा 2.0 बैच लॉन्च किया है, ये लास्ट ईयर भी हमने 2 बैच लॉन्च किया था और बच्चों ने जब रिजल्ट दिखाया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा। फोन करके स्पेशली मुझे धन्यवाद दिया, मुझे अभी भी उनके शब्द याद हैं कि सर बहुत कम समय के अंदर में केवल 20-25 दिन पढ़ करके इतना अच्छा कर पाया सर, आपकी वजह से इतना नंबर ले पाया। इस तरह का रिस्पॉन्स था बच्चों का। तो अब देखो इस बैच के अंदर में क्या है, जैसे हमारी सभी बैचेस चलती है, बिहार बीएड की, यूपी बीएड की, है ना, बिहार डीएलएड की चलती है, झारखंड बीएड की चलती है, बिहार एसएससी वगैरह की चलती है, झारखंड एसएससी वगैरह में भी हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये सारी बैचेस हम लोगों के यहाँ चलती है। तो सेम सब बैचेस में सेम फीचर होता है। तो बिरसा मुंडा बैच में भी बहुत स्पेशल फीचर है, इसमें आपको डेली लाइव क्लास 3 से 4 टीचर रोज पढ़ा रहे होते हैं। इसके अंदर में जो भी पढ़ाई होती है उसका हम लोग नोट्स बना करके, जो नोट्स हमने दिया ना वो नोट्स इसमें मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, एक्सपर्ट टीचर है इसके अंदर में, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। हर सप्ताह 2-3 टेस्ट आपको यहां पर लगाना है, हर सप्ते में टेस्ट लगाना है ताकि जो गलती है उसको पकड़ सको, कमजोरी है उसको पकड़ सको। एग्जाम टाइम में जो स्मार्ट नोट्स होगा, शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स, ये बहुत मदद करेगा। और हमारा मेन मकसद है कि कम पढ़ा करके सिलेक्शन दिलाना, गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिलाना, अच्छे नंबर दिलाना। सारे ही पीवाईक्यू के लिए कोई किताब आपको नहीं खरीदना है,
पिछले 3-4 वर्षों के प्रश्न पत्र हमने यहां पर डाल रखे हैं। 5 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और वैलिडिटी अभी से लेकर के एग्जाम तक या 1 साल तक आपको रहने वाला है। तो अभी से लेकर के 30 दिसंबर तक ये बैच आपके पास रहेगा, भले ही एग्जाम आपके हो जाए। तो अब ये इस बैच में एक डिस्काउंट भी चल रहा है, 499 की बैच है। 30 मार्च से पहले इंडिया कूपन कोड लगाते हो तो आपको 50 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी मात्र 449 रुपए में पढ़ाई भी है, बोर्ड की पीडीएफ है, स्पेशल नोट्स है, पूरे सिलेबस का 100 चैप्टरों का नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सारा कुछ इसके अंदर में आपको शामिल है। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करते ही आप जैसे ही आप आएंगे तो पहला ऑप्शन पेड कोर्स मिलेगा, और इसके अंदर में आपको यहां पर बिरसा मुंडा बैच मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और यहां से जो है कूपन कोड अप्लाई करते हुए बैच परचेज कर लीजिए। अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो इस नंबर पर आप मैसेज करके स्कैनर मांग लीजिए और 449 रुपए की पेमेंट कर दीजिए। अगर आप 30 तारीख से पहले ज्वाइन करते हो, 30 मार्च से पहले, तो 449 में ही आपका हो जाएगा। 30 मार्च के बाद 499। यहां पर पेमेंट करते ही आपका बैच एक्टिवेट कर दिया जाएगा अगले 1-2 घंटे के अंदर में, है ना। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी और इसी वक्त इस बैच को ज्वाइन कीजिए। बाकी ये रहा कि एग्जामिनेशन की डेट बढ़ गई है, हम लोगों को बहुत अच्छे से अब तैयारी करने की जरूरत है, इससे हमें बहुत फायदा है ना। और फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है, तो अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो फिर क्या होगा कि और भी बच्चे जो है यहां पर ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि झारखंड के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। और जो फॉर्म भरने की डेट जो बढ़ी है दोस्तों, 7 अप्रैल हुई है, इसका फायदा सबको मिलना चाहिए। समय बहुत कम है, लेकिन लाखों बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाना हमारी और आप सबकी जिम्मेवारी है, ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो जरूर फॉर्म भर लें। धन्यवाद।